उससे पूर्व परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी का मंगल उद्बोधन आप सभी श्रवण करेंगे। पूज्य माता जी से निवेदन है कि सभी भक्तों को अपनी दिव्य देशना से का पान कराकर और भगवान पद्म प्रभु के जीवन परिचय, वहाँ की ऐतिहासिकता, इनको बता करके सभी को पुण्यबंध का साधन प्रस्तुत करें। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, कौशाम्बी जो प्रसिद्धि को प्राप्त है, प्रभासगिरी के नाम से तीर्थ प्रसिद्ध है। वर्तमान में पघौसा प्रभासगिरी के नाम से, वो सब एक ही है, कौशाम्बी का ही एक हिस्सा। आप ध्यान में रखें, कौशाम्बी से लेकर वहाँ तक का ये क्षेत्र बहुत विस्तार से रहा है भगवान पद्म प्रभु के समय। और उस कौशाम्बी नगरी में भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। और निर्वाण कल्याणक हुआ है समय शिखर से। तो वहाँ कौशाम्बी की अनेकों घटनाएं विशेष हैं। जो भगवान महावीर स्वामी के समय, जो भगवान की सबसे छोटी मौसी समझ लीजिए, त्रिशला की सबसे छोटी बहन, महारानी त्रिशला की सबसे छोटी बहन चंदना, जो कुमारिका थी, जिन्होंने शादी नहीं किया था और कुमारिका थी, उनका इतिहास जुड़ा हुआ है कौशाम्बी से। कौशाम्बी में अकस्मात ये हुआ है कि वैशाली में वो अपने माता पिता के यहाँ क्रीड़ा कर रही थी, उद्यान में खेल रही थी। एक विद्याधर ने उसको हरण किया और अपनी पत्नी के डर से बीच में छोड़ दिया। जंगल में गिरी और जंगल में एक भील ने उन्हें ला कर के और अपने मित्र जो कौशाम्बी के थे उनको सौंप दिया वृषभदत्त को। और उन्होंने जो है उसे पुत्री बनाकर घर में रखा। लेकिन सेठानी के मन में कुछ आशंका हो गई, तो उन्होंने जो है चंदनवाला के हाथ में पैरों में बेड़ी जकड़ दिया और खाने को कोदों का भात देती थी और बहुत ही कष्ट दिया करती थी। लेकिन चंदनवाला ने सब सहन किया, पूर्व जन्म का असाता का उदय समझ करते हुए। आकस्मिक होता क्या है, भगवान महावीर स्वामी जब दीक्षा लेकर के और पहला आहार तो उनका राजा महाराजा वकुल के यहाँ हुआ है। अनंतर किसी समय कौशाम्बी में वो चर्या के लिए जा रहे थे, अकस्मात चंदनवाला ने महावीर भगवान की जय जयकारा सुना और एकदम उठी खड़ी हुई कि उसके सील के प्रभाव से, लिखा है शास्त्र में, सील के प्रभाव से उसके सिर पर केस आ गए, जो मुंडा था सिर को, और एकदम वस्त्र सुंदर हो गए और बेड़ियाँ अपने आप टूट गईं, झड़ गईं। और उसके जो सकोरे में, मिट्टी के सकोरे में जो कोदों का भात था, वो स्वर्ण पात्र में खीर बन गया, खीर के समान बन गया। उसके सील के प्रभाव से सब एकदम सब पलट गया और उसने भगवान महावीर को प्रोत्साहन किया, नवधा भक्ति करके, और भगवान महावीर को आहार दिया और पंचाश्चर्य हुआ। और वहाँ के राजा की रानी मृगावती थी, जो इस चंदनवाला की बहन थी, अकस्मात वो आ गई, उनका भी मिलाप हुआ। और इस प्रकार से चंदनवाला का इतिहास वहाँ से जुड़ा हुआ है कि जहाँ पर कौशाम्बी में चंदनवाला की बेड़ी झड़ गई थी अपने आप सील के प्रभाव से, भगवान की भक्ति के प्रभाव से। और आज कुछ श्वेताम्बरियों के मत अनुसार अनेक प्रकार से नाना न जाने कितने मनगढ़ंत इतिहास बना डाले हैं। लेकिन ध्यान रखो, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार केवल मात्र इतना ही इतिहास है चंदनवाला का और कुछ भी नहीं। बाद में जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ है, तो चंदनवाला ने आर्यिका दीक्षा लिया और गणनी में मुख्य प्रथम गणनी हुई है, प्रधान हुई है। ऐसे चंदनवाला, चंदना सती, महाचंदना सती, उन चंदनवाला आर्यिका गणनी माता के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और पद्म प्रभु भगवान जो कौशाम्बी में जन्मे, जिनके 4 कल्याणक हुए, समय शिखर से मोक्ष गए, उनको भी नमन करते हुए। और एक संस्मरण और याद आता है कि 2001 में, ईस्वी सन 2001 में जब हम प्रयाग गए हैं, वहाँ पर जो तपस्वी बना है तीर्थ, ऋषभदेव के दीक्षा तीर्थ, केवल ज्ञान तीर्थ,
उसके पंचकल्याणक के बाद वहाँ के अध्यक्ष महोदय आदि सब प्रेमचंद आदि हमको प्रभात गिरी भी ले गए थे और वहाँ भी भगवान पंचकल्याणक परम प्रभु भगवान विशाल विराजमान हुए हैं। लगभग 7-8 फुट के पद्मासन और उनका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी हमारे सानिध्य में संपन्न हुआ। और मानस स्तंभ वहाँ है, उसमें भी जो भगवान विराजमान हुए हैं। और चंदनमाला का भी इतिहास मैंने वहाँ साकार किया। चंदनमाला खड़ी भगवान महावीर को आहार दे रही हैं, वो दृश्य भी दिखाया गया है। चंदनमाला को आहार देते हुए भगवान महावीर आहार मुद्रा में आहार लेते हुए का दृश्य भी वहाँ हमने दिखाया हुआ है। तो ये सब इतिहास, ज्वलंत इतिहास इन तीर्थों के और उनकी वंदना करके हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें। ऐसे आज पद्म प्रभु भगवान के इस निर्वाण कल्याणक के दिवस सहज ही कौशाम्बी और चंदनमाला का इतिहास स्मरण में हो आया। और पद्म प्रभु भगवान का वहाँ जो पंचकल्याणक महोत्सव हुआ था और भगवान का जो महामस का अभिषेक संपन्न हुआ था, बहुत विशाल रूप में वो दृश्य भी आज सामने आ गया। उन पद्म प्रभु भगवान को कोटि कोटि अनंत अनंत नमन करते हुए जो प्रभात गिरी में विराजमान है और भगवान जो समय शिखर सिद्ध क्षेत्र को भी नमन करते हुए और चंदनमाला जो चंदना सती आरिका हुई है गणनी माता, उनको चरणों को नमन करते हुए और भगवान महावीर स्वामी को भी नमन करते हुए और कौशाम्बी तीर्थ को भी नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग पद्म प्रभु भगवान की जय। कौशाम्बी के इतिहास को आप सबने पूज्य माता के मुखारविंद से जाना, जहाँ सन 2001 में स्वयं पूज्य माता के सानिध्य में पंचकल्याणक महोत्सव और वहाँ के इतिहास साकार हुई। चंदनमाला की स्टेचू आहार देने की मुद्रा में और भगवान महावीर आहार लेने की मुद्रा में विराजमान हुए हैं। वर्तमान में कौशाम्बी थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन प्रभास गिरी जो भगवान पद्म प्रभु की केवल ज्ञान कल्याणक भूमि मानी जाती है, वह खूब अच्छा विकसित तीर्थ है और प्रयागराज इलाहाबाद के समाज के द्वारा संचालित किया जाता है तीर्थ। उस तीर्थ के भी आप सब दर्शन कीजिए। महानुभावों, अभी हम पूजन की ओर चलेंगे। उससे पहले कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था, भगवान ऋषभ देव के समोसरण की बात करते हुए एक प्रश्न किया था, भगवान आदिनाथ के शरीर की ऊंचाई कितनी थी। सैकड़ों लोगों के द्वारा इसका उत्तर भेजा गया। इसका सही उत्तर है 500 धनुष की ऊंचाई यानी शरीर की अवगाहना भगवान की थी। सभी ने, लगभग सब ने, एक दो को छोड़कर सभी ने सही उत्तर ही दिया है। 500 धनुष की ऊंचाई। उसमें 3 लकी ड्रा के माध्यम से 3 लोगों के सौभाग्यशाली के नाम आए हैं। मंगला पाटनी बासड़ी कन्नड़ औरंगाबाद महाराष्ट्र से। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपका लकी ड्रा के माध्यम से सही उत्तर जो था तो प्रथम पुरस्कार विजेता हैं। द्वितीय पुरस्कार नैना सोनी इंदौर जो प्रतिदिन जुड़ती हैं, यदि उपस्थित हैं स्पॉटलाइट करें उनको। और तृतीय पुरस्कार शोभा रमेश चंद पाटोदी कन्नड़ औरंगाबाद महाराष्ट्र से। तीनों इन विजेताओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सब जूम के चैट बॉक्स में अपना अपना पेटीएम नंबर लिख करके भेज दीजिए और आपका पुरस्कार आप तक पहुंच जाएगा। तो ये पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा हुई है। और हमारे बीच में आज महमूदाबाद जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से संयम जैन और सौभाग्यवती भारती जैन आज यहाँ आए हैं। अपने विवाह की वर्षगांठ का आशीर्वाद लेने के लिए आ जाओ। पूज्य माता जी के श्री चरणों में। आज 3 साल इनकी शादी को पूर्ण होकर 4थी वर्षगांठ है। अपने पुत्र प्रबुद्ध जैन को भी लेकर के आए हैं। ओम ह्रीम परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अर्घ्यम निर्पामिति फलानि निर्वपामिति स्वाहा। संयम जैन भारती जैन। गृहस्थ अवस्था से इनका परिचय आता है।
ज्ञानमती माता जी के गृहस्थ अवस्था के बड़े मामा जी थे महिपाल दास जी, उनके सुपुत्र भीमसेन जैन और उनके सुपुत्र हैं संयम जैन। और माता जी इनको हाँ इनके पड़बाबा अर्थात सुखपाल दास जी ने अपनी पुत्री मोहनी देवी को पद्मनंदी पंचविंशत्या जिस ग्रंथ को दहेज में दिया था, जिसे पढ़कर उन्होंने अपने जीवन को पावन पवित्र बनाया और उनकी कोख से जन्मी मैना नाम की कन्या ने गणिनी ज्ञानमती माता जी पद प्राप्त करके आज संसार के अंदर जैन धर्म का अलख जगाया है। तो उसी परिवार से सुखपाल दास जी के पड़पोते, महिपाल दास जी के पौत्र और भीमसेन उमा जैन के सुपुत्र ये संयम जैन भारती जैन पुत्रवधू आए हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। भारती भी इधर गणनी ज्ञानमती माता जी के गृहस्थ परिवार की ओर से उनकी बहन कामनी जैन की पौत्री हैं और अरिंजय जैन की सुपुत्री हैं और इन दोनों का विवाह 3 वर्ष पूर्व हुआ। अच्छे से सदगृहस्थ का परिपालन, धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदामती माता जी के चरणों में भी वे अर्घ्य चढ़ाना चाहते हैं। ओम ह्रीम परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदामती मात्रे अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब पदम प्रभु भगवान की पूजा करते हैं। निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा। पद्म प्रभु जिन मुक्ति रमा के नाथ हैं, श्री अनंत चतुष्ट सुगुण सनाथ हैं। गणधर मुनि गण हृदय कमल में धारते, आवानन कर जजत कर्म संवारते। तुम और मंजू आ जाओ, इनका स्वागत करो। अत्र अवतारोत्तर समोसठ हवननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणम। कर्म पंक प्रक्षालन काज, जल से पूजूं जिन चरणाब्ज। पद्म प्रभु जिन वर पद पद्म, पूजत पाऊं निज सुख सद्म। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय जन्म जन्मनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन घिसू कपूर मिलाए, पूजूं आप चरण सुखदाय। पद्म प्रभु जिन वर पद पद्म, पूजत पाऊं निज सुख सद्म। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय संसार विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। चंद्र किरण समतंदुल श्वेत, पुंज चढ़ाऊं निज पद हेत। पद्म प्रभु जिन वर पद पद्म, पूजत पाऊं निज सुख सद्म। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय अक्षम प्राप्ति क्षतम निरूपामिति स्वाहा। बकुल कमल सुमहर सिंगार, चरण चढ़ाऊं हर्ष अपार। पद्म प्रभु जिन वर पद पद्म, पूजत पाऊं निज सुख सद्म। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय कामर विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। कलाकंद गुजिया पकवान, तुम्हें चढ़ाऊं भव दुख हान। पद्म प्रभु जिन वर पद पद्म, पूजत पाऊं निज सुख सद्म। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय क्षुधर्म विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। दीपक ज्योति करे उद्योत, पूजत ही हो निज प्रद्योत। पद्म प्रभु जिन वर पद पद्म, पूजत पाऊं निज सुख सद्म। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय मोहन कमलाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। धूप दशांग अग्नि में ज्वाल, दुरित कर्म जलते तत्काल। पद्म प्रभु जिन वर पद पद्म, पूजत पाऊं निज सुख सद्म। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय स्कंदनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। केला केला द्राक्ष बादाम, पूजत हो निज में विश्राम। पद्म प्रभु जिन वर पद पद्म, पूजत पाऊं निज सुख सद्म। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय मोक्ष प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। ओम जय पद्म प्रभु भगवान, ओम जय पद्म प्रभु भगवान। कौशाम्बी के जन्म में भगवान,
कौशाम्बी में जन्मे भगवान। अर्घ्य चढ़ाय जजू जिन राज, प्रभु तुम तारण तरण जिहाज। पद्म प्रभु जिनवर पद पद्म, पूजत ज्ञानमति सुख सद्म। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय अनंगवत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। शांति शांति धारा देवी पुष्पांजलि। पंच कल्याणक अर्घ्य। कौशाम्बी नगरी के राजा धरण राज के आंगन ही, बरसे रतन सुसीमा माता हर्षि गर्भ बसे प्रभु जी। माघ कृष्ण छठ तिथि उत्तम तीन्द्रों ने आकर के, गर्भ महोत्सव किया मुदित हो हम भी पूजे रुचि धर के। ओम ह्रीं माँ कृष्णा षष्ट्याम श्री पद्म प्रभु जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। कार्तिक कृष्णा तेरस तिथि में पद्म प्रभु ने जन्म लिया, इंद्राणी माँ के प्रसूति गृह जाकर शिशु का दर्श किया। सुरपति जिन शिशु गोद में लेकर रूप देख नहीं तृप्त हुआ, नेत्र हजार बना करके प्रभु दर्शन कर अति मुदित हुआ। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णा त्रयोदश्याम श्री पद्म प्रभु जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। जाते स्मृति से विरक्त होकर कार्तिक कृष्णा तेरस में, निर्वृति कर पालकी सजाकर इंद्र सभी आए क्षण में। सुभग मनोहर वन में पहुँचे प्रभु ने दीक्षा स्वयं लिया, बेला कर ध्यानस्थ हो गए जजत मिले वैराग्य प्रिया। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णा त्रयोदश्याम श्री पद्म प्रभु जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। चैत्र सुदी पूनम तिथि शुभति, नाम मनोहर वन उत्तम, शुक्ल ध्यान से घात घातिया केवल ज्ञान हुआ अनुपम। सुरपति ऐरावत गज पर चढ़ अगणित विभव सहित आए, गज दंतों सरवर कमलों पर अप्सरियां जिन गुण गाए। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला पूर्णिमायाम श्री पद्म प्रभु जिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। और हम निर्वाण कल्याणक का अर्घ्य चढ़ाएंगे। निर्वाण लाडू हाथ में ले लें। संयम जैन, भारती जैन, गोरखपुर से हमारे बीच में पुतली जैन आई हुई हैं। सब लोग मिलकर के लाडू चढ़ाएं। अट्ठावयम्यु सहो चंपाए वासु पूज्य जिण नाहो, उज्जन्ते नेमि जिणो पावाय निबुधो महावीरो। भीषम तु जिणवरिंदा अमरासुर वंदिदा धुत किलेसा, सम्मेदे गिरिशिहरे निवाण गया नमो ते सिम। फाल्गुन वदि चौथि तिथि सायं प्रभु सम्मेद शिखर गिरि से, 1000 मुनि के संग में मुक्ति राज्य पाया सुख से। इंद्र संख्यो देव देवियों सहित जहाँ आए तत्क्षण, प्रभु निर्वाण कल्याणक पूजे जजू भक्ति से मैं इस क्षण। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा चतुर्थ्याम सम्मेद शिखर पर्वतात् मोक्ष पद प्राप्त, श्री पद्म प्रभु जिन मोक्ष कल्याणकाय निर्वाण लाडू सहित महार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। जलो पदम प्रभु भगवान की जय। भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय। सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। श्री पद्म प्रभु पद कमल शिव लक्ष्मी के धाम, पूजो पूर्ण अर्घिले मिजे निजातम धाम, मिले निजातम धाम। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु पंच कल्याणकाय पूर्णार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। शांति शांति पुष्पांजलि। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रजनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रजनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रजनेन्द्राय नमः स्वाहा। श्री पद्म प्रभु गुण जलधि परमानंद निधान, गाऊं गुणमणि मालिका नमो नमो सुखदान।
देव देव आपके पदार बिंद में नमो, मोह शत्रुनाश के समस्त दोष को अमो। नाथ आप भक्ति अपूर्व काम देनु है, दुख वार्धि से निकाल मोक्ष सौख्य देन है। जीव तत्व तीन भेद रूप जग प्रसिद्ध है, बाह्य अंतरात्मा व परम आत्म सिद्ध है। मैं सुखी दुखी अनाथ नाथ निर्धनी धनी, इष्ट मित्रहीन दीन आदि व्याधियाँ घनी। जन्म मरण रोग शोक आदि कष्ट देह में, देह आत्म एक है अतएव दुख है घने। आत्मा अनादि से स्वयं अशुद्ध कर्म से, पुत्र पुत्रियाँ कुटुंब है समस्त आत्म के। मोह बुद्धि से स्वयं बहिरात्मा कहा, अंतरात्मा बने जिनेन्द्र भक्ति से आहा। मैं सदैव शुद्ध सिद्ध एक चित स्वरूप हूँ, शुद्ध न से मैं अनंत ज्ञान दर्श रूप हूँ। आप भक्ति के प्रसाद शुद्ध दृष्टि प्राप्त हो, आप भक्ति के प्रसाद दर्श मोह नाश हो। आप भक्ति के प्रसाद से चरित्र धार के, जन्म वार्धि से तीरों प्रभो सुभक्ति नाव से। 2 शतक 50 धनुष तुंग आप दे, 30 लाख वर्ष पूर्व आयु थी जिनेश है। पद्म राग मणि समान देह दीप्तमान है, लाल कमल चिन्ह से ही आपकी पिछान है। वज्र चामरादि 110 गणाधिपा, 3,30,000 साधु भक्ति में सदा। 4,20,000 आरिकाएं शोभती, 3 रत्न धार के अनंत दुख धोवती। 3 लाख श्रावक 5 लाख श्राविका कहे, जैन धर्म प्रीति से असंख्य कर्म को दहे। एक देश संयमी हो देव आयु बांधते, सम्यक रत्न से ही वो अनंत भव निवारते। धन्य आज की घड़ी जिनेन्द्र अर्चना करूं, पद्म प्रभ की भक्ति से यमारी खंड ना करूं। राग द्वेष शत्रु की स्वयं ही वंचना करूं, ज्ञानमती ज्योति से अपूर्व संपदा भरूं। धर्मामृतमय वचन की वर्षा से भरपूर, मेरे कलिमल धोए के भर दीजे सुखपूर। ओम ह्रीं श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा देव पुष्पांजलि। छठे तीर्थंकर आप 100 इंद्रों से वंद्य हो, जजत बने निष्पाप दुख दरिद्र संकट टले। इत्याशीर्वादः पुष्पांजलिं क्षिपेत। जलो पदम प्रभु भगवान की जय। जय हो पदम प्रभु भगवान की। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर आप सबको कल वाले ही व्हाट्सएप नंबर पर देना है। रात के 9 बजे तक उत्तर दीजिएगा। प्रश्न सुनिएगा। भगवान पद्म प्रभु का जन्म किस नगरी में हुआ और उनके माता पिता का क्या नाम था? भगवान पद्म प्रभु का जन्म किस नगरी में हुआ और उनके माता पिता का क्या नाम था? प्रश्न का उत्तर लिख करके आपको भेजना है। केवल व्हाट्सएप नंबर पर ही भेजें, कोई फ़ोन नहीं करेंगी। और कल इसका सही उत्तर देने वालों के 3 लकी ड्रॉ निकाल करके और उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। अयोध्या तीर्थ नगरी से आप सब लोगों को ज्ञात है कि यहाँ पर 2 मार्च से 6 मार्च तक विशाल पंचकल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। 3 लोक की रचना बन करके तैयार हुई है, जहाँ
नीचे नरकों से लेकर ऊपर स्वर्ग और सिद्ध शिला तक का पूरा वर्णन दिखाया जा रहा है। उस पंच कल्याणक महोत्सव में आप सब लोगों को उस 3 लोक में विराजमान होने वाली प्रतिमाओं का 727 प्रतिमाएं 3 लोक रचना में विराजमान होंगी और 1008 की संख्या में और भी भगवान जो 24 तीर्थंकर भगवान हैं